हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स हैं वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो बच्चों, हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए थे मैथ्स का कोर्स जो आपको आरएमसी में हेल्प करेगा। ओके, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। यहां पे हमने 5 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे, जहां पे पहला चैप्टर आपके पास नंबर सिस्टम था, दूसरा आपके पास सिंप्लीफिकेशन था, तीसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, चौथा सिंपल इंटरेस्ट था, पांचवा कंपाउंड इंटरेस्ट है, छठवां ये आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रोल होता है हमारी रियल लाइफ में। क्या यहां पे सीपी होता है, क्या एसपी होता है, क्या लॉस होता है, क्या गेन होता है, क्या प्रॉफिट परसेंटेज होता है, क्या लॉस परसेंटेज होता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बच्चों यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है यहां पे कॉस्ट प्राइस, जिसे आप सीपी कहते हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता क्या है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट प्राइस क्या होता है तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे हम सामान खरीदते हैं। ठीक है, प्राइस एट विच पर्सन बाय गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज हो सकती है, चलो गुड्स ही लिखते हैं यहां पे। ठीक है, बाय गुड्स। ठीक है, जो भी सामान खरीदता है उसे कहते हैं सीपी, जिस सामान में खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे लेट्स से एक मैथमेटिक्स की अच्छी सी बुक्स खरीदी। ठीक है, सेल्समैन से यहां पे शॉपकीपर के पास जाकर उसने मुझे वो बुक दी 200 रुपीज की। तो वो मेरे लिए क्या है बच्चों? कॉस्ट प्राइस है। अब यहां पे अगला कंसेप्ट, सेलिंग प्राइस। सो प्राइस एट विच पर्सन सेल्स द गुड्स। अब मैंने वो बुक पढ़ ली, मेरा जूनियर आया मेरे पास, उसने कहा सर आपने तो ये बुक पढ़ ली है, अब मुझे ये बुक दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने 200 रुपीज में खरीदी थी, अब उस बुक की वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो चुकी है, तो मैंने कहा कि मैंने खरीदी कितने में थी बच्चों? 200 रुपीज में, और मैंने अपने जूनियर को कितने में दे दी? 220 रुपीज में। क्लियर हुआ? खरीदा मैंने 200 में, बेचा मैंने 220 में। 200 220 200 220। अब इसमें देखो कौन सा प्राइस ज्यादा है बच्चों? 200 220 में कौन सा प्राइस ज्यादा है? एसपी ज्यादा है ना। तो जब भी आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, ये साइन किसका होता है? ग्रेटर का। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा सीपी से, तो आपके पास हमेशा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। अब इस फॉर्मूले से आप कई सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। यहां पे प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, तो मैं कहूं आपसे एसपी क्या होगा? सीपी को ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड तो एसपी का वैल्यू आ जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी। क्लियर हो गया? सिमिलरली मैं कहूंगा मुझे बताइए यहां पे सीपी का क्या वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ एसपी एंड प्रॉफिट। तो सीपी को यहां ले जाओगे बच्चों, प्रॉफिट को यहां ले जाओगे, फॉर्मूला बन जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। दो और फॉर्मूले यहां से आप डिराइव कर सकते हो, तो इसी फॉर्मूले से बच्चों। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल्स टू एसपी। सिमिलरली सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट। बस बच्चों यही इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, मैंने यहां पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 200 में खरीदा, 220 में बेच दिया, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने कितना प्रॉफिट परसेंटेज बनाया? कितना प्रॉफिट परसेंटेज बनाया? तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यहां पे होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा याद रखेगा बच्चों, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की और इसके परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो हमेशा कैलकुलेट होगा किस पे?
सीपी पे। कैलकुलेट होने का मतलब है डिनोमिनेटर में आपका सीपी ही आएगा, एसपी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आप अपना फायदा किसके ऊपर निकालोगे, इसके ऊपर, सीपी के ऊपर। ठीक है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, एसपी माइनस सीपी 220 माइनस 200, 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। 20 यहां पे प्रॉफिट की जगह लग दूंगा, सीपी की वैल्यू कितनी है, 200 है, इनटू 100। तो यहां पे 0 से 0 कटा, तो आप कह सकते हो 20/2 वैल्यू आएगा, 10% का यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अब यहां पे मैंने जिस जूनियर को बुक खरीदी, जिस बेची, वो थोड़ा स्मार्ट निकला। उसने कहा सर कि आपने मुझे ये बुक बेची है, ठीक है, मुझे इसमें, ठीक है, कुछ सिलेबस तो मेरा रिड्यूस हो चुका है, तो मुझे कुछ यहां पे टॉपिक्स का जरूरत तो है ही नहीं, तो मैं तो ये टॉपिक्स पढ़ने ही वाला नहीं हूं। ठीक है, तो मैं इतना महंगा लेके क्या करूंगा सर इस बुक को, तो आप मुझे थोड़ा सा ये कम प्राइस में बेच दीजिए। तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, तो ली कितने में थी, मैंने 200 पे। अब मैंने कहा उसे पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तो यहां पे मैंने वो बुक बेच दी। लेट्स से दैट केस 2 पे मैंने सेल आउट कर दी, खरीदी थी सीपी 200 पे, और यहां पे सेलिंग प्राइस कर दिया उसका 150। क्लियर हुआ, 150 रुपीज में मैंने बुक को सेल आउट कर दिया। अब यहां पे एसपी छोटा हो गया किससे, सीपी से। जब एसपी छोटा होगा सीपी से, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, उस केस में होता है बच्चों इसका अपोजिट, लॉस। इक्वल्स टू क्या बड़ा है, सीपी किससे, एसपी से। तो सीपी कितना बड़ा है एसपी से, वो लॉस। ठीक है, एसपी कितना बड़ा है सीपी से, वो प्रॉफिट। अगेन यहां से आप दोवर फॉर्म में निकाल सकते हो, लॉस प्लस एसपी इक्वल्स टू सीपी, एंड देन द नेक्स्ट वन एसबी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। क्लियर हो गया बच्चों, तीनों फॉर्मूलेस यहां पे देखते रहना। ठीक है, यहां पे एक फॉर्मूले से बाकी के दो बने, यहां पे दूसरे फॉर्मूले से बाकी के दो बने। ठीक है, लॉस क्या होता है, सीपी और एसपी का डिफरेंस। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी और सीपी का डिफरेंस। जब एसपी बड़ा होगा सीपी से, प्रॉफिट होगा। जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, लॉस होगा। यहां पे बात की थी प्रॉफिट परसेंटेज की, तो यहां पे बात होगी लॉस परसेंटेज की भी। अब लॉस परसेंटेज होता क्या है, अगेन बच्चों एक और चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पे स्टेटमेंट दिया था प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी में, तो सेम स्टेटमेंट मैं यहां पे भी दूंगा, लॉस भी हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी में। तो आप ये याद रखना, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, आपका होता है ये सीपी पे। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट? तो ये फॉर्मूलेस आपके माइंड में होने चाहिए। अगर माइंड में नहीं है तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी में होता है, लॉस परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट सीपी में होता है। लॉस होता है जब सीपी आपका बड़ा होगा एसपी से। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ और मोर फॉर्मूलेस की यहां पे, कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, लॉस परसेंटेज दे दिया तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज, जब आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, प्रॉफिट यानी P अपॉन CP इंटू 100। ध्यान देना, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, इस 100 को मैं नीचे ट्रांसपोज कर लेता हूं, किसके नीचे, प्रॉफिट परसेंटेज के नीचे। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP, P अपॉन CP, अगेन प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल्स टू। ठीक है, अब प्रॉफिट को मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस
होल अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये डिराइव कर रहा हूं बच्चों आपके लिए एक फॉर्मूला, तो प्लीज फोकस रखिएगा अपना आप इसमें, ठीक है। आप यहां पे प्रॉफिट को लिख सकते हो एसपी माइनस सीपी, तो यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज है बच्चों, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, अपॉन 100। इसे कर सकते हैं हम एसपी अपॉन सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। डिनोमिनेटर मैंने यहां पे जो न्यूमरेटर में पार्ट था उन पार्ट्स के लिए एक एक न्यूमरेटर लिख लिया जो सेम होगा, एसपी अपॉन सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। अब -1 को ट्रांसपोज कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी। बस ये याद रखना है आपको, सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी। अगर सीपी पूछेगा तो यहां से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, अगर एसपी पूछेगा तो यहां से एसपी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। क्लियर है? यहां पे निकालता हूं मैं सेलिंग प्राइस, ध्यान से देखना बच्चों, एलसीएम लूंगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू एसपी अपॉन सीपी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल्स टू एसपी। सिंपल, ठीक है, इनटू सीपी करना, ये हो जाएगा एसपी का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? और अगर यहां पे सीपी पूछा गया होता तो 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट हो जाता आपका सीपी का फॉर्मूला। तो आप ये याद रखिएगा, ये है आपके पास फॉर्मूला फॉर एसपी, इसे यूज करेंगे अपकमिंग क्वेश्चंस में। तो जब एसपी निकालना हो, सीपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब मूव करते हैं लॉस परसेंटेज वाले कंसेप्ट में। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? सेम यही लिखोगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब आपको लॉस दिया होगा, जब आपको लॉस दिया गया होगा और सीपी या एसपी में से कोई एक वैल्यू दी होगी और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेगा। तो लॉस परसेंटेज, अगेन वही कंसेप्ट, 100 को ट्रांसपोज कर दो जो यहां पे किया था बच्चों, लॉस अपॉन 100, यहां पे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड पे आ जाएगा, इक्वल्स टू लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। यही तो किया, यहां पे प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, यहां पे लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, क्योंकि मैं लॉस को लिख सकता हूं सीपी माइनस एसपी। अगेन लॉस अपॉन 100 इक्वल्स टू सीपी अपॉन एसपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, ठीक है, सीपी अपॉन सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा। सीपी से सीपी कटा बच्चों, 1 बच्चा, तो ये वैल्यू आएगी लॉस अपॉन 100 इक्वल्स टू 1 माइनस एसपी अपॉन सीपी। क्लियर हो गया? अब एसपी अपॉन सीपी को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड, लॉस अपॉन 100 को ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा ये लॉस एसपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 1 माइनस लॉस परसेंटेज है बच्चों ये, ठीक है, अपॉन 100। ये परसेंटेज है, परसेंटेज है, ठीक है, लॉस परसेंटेज अपॉन 100। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एसपी की। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एसपी को सीपी ब्रैकेट 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा दूसरा आपका कब? जब आपको लॉस परसेंटेज दिया होगा। ये फॉर्मूला कब? जब आपके पास क्या दिया हो? प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो। तो बच्चों ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, दैट विल बी इक्वल टू एसपी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेस हमारे यूज होंगे जो आरएनसी में हमारे पास क्वेश्चंस आता है वहां पे, ठीक है। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना, इस कंसेप्ट के पीछे नहीं भागना, कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। और अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो हमने कंसेप्ट्स का जान लिया है बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ लॉस ऑफ 5% was suffered by selling a plot for ₹4085. What was the CP of the plot? हमें CP निकालना है। आई होप आपको फॉर्मूले याद होंगे
जो मैंने कंसेप्चुअल पार्ट में डिस्कस किया था, ठीक है, जो हमने कंसेप्चुअल पार्ट में डिस्कस किया था, यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 4085, ठीक है बच्चों। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, कितना है ये, 5%, और उसके बाद मुझे सीपी निकालने के लिए कह रहा है। तो हमारे पास पैरामीटर है सीपी, लॉस और एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी को सीपी ब्रैकेट 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, जो लास्ट फॉर्मूला हमने सीखा था, यही फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहां पे लॉस परसेंटेज पता है मुझे यहां पे एसपी पता है, सीपी निकालना है। बस वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकालो। तो एसपी का वैल्यू 4085, सीपी यहां पे मिसिंग है, सीपी ही रख लेते, 1 माइनस 5 अपॉन 100, ठीक है बच्चों। तो 5 अपॉन 100 हो जाएगा, यहां पे भी सॉल्व कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो 20 माइनस 1 अपॉन 20 हो जाएगा ये। तो 4085 इक्वल सीपी इंटू 19/20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों, यहां पे 20 अपॉन 19 इक्वल्स टू सीपी हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैंने 20 को यहां ट्रांसपोज कर दिया और 19 यहां ले आया। अब कुछ नहीं करना, यहां पे 19 से आपको डिवाइड कर देना है 4085 को, या बच्चों आप 4085 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 20 से। तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, कैरी ओवर 1, 2 4 जा 8। क्लियर हो गया बच्चों, और एक और जीरो आ जाएगा, चेक कर लो। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 7 2 0 0 1 2 4 जा 8 अपॉन 19, अपॉन 19। So 19 4 जा 76, रिमाइंडर विल बी 5, 57 हो जाएगा, 19 3 जा 57, 4300 यहां पे सीपी हो गया बच्चों। तो इसका आंसर निकाल दिया है 4300। सिंपल सा कैलकुलेशन था, कुछ भी टिपिकल नहीं था बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो अगेन यहां पे इंटरेस्टिंग लग रहा है। आलोक बॉट 25 kg ऑफ राइस, आलोक ने यहां पे 25 kg का राइस खरीदा है एट द रेट ऑफ ₹6 पर kg, ठीक है, कितने रेट पे, 6 पर kg, यानी 6 रुपए का 1 किलो मिल रहा है, ठीक है। एंड 35 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 7 पर kg, he mixes two and sold the mixture at the rate of ₹6.75 kg. What was his gain or loss in this transaction? तो हमें पता है कि उसने राइस क्या रेट लिया, 1 kg का कीमत राइस का यहां पे कितना है, सीपी ऑफ 1 kg ऑफ राइस 6 रुपीज। तो 25 kg का कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी सिंपल 25 इंटू 6, 1 किलो 6 रुपए का है, तो 25 किलो कितने का होगा, 25 इंटू 6, जो आपके पास हो जाएगा 150। सिमिलरली आपके पास 1 kg ऑफ राइस, ओके, आलोक बॉट 25 kg ऑफ द राइस एट द रेट ऑफ, एंड 35 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ, एक और राइस लिया उसने, अनदर क्वालिटी का राइस है, वहां पे उसका कीमत कितना है बच्चों, यहां पे उसका कीमत है 7 रुपए। तो क्वालिटी ऑफ राइस ले रहा है, ठीक है, एक हो सकता है बासमती हो, दूसरा बासमती में दो हो चावल हो, ठीक है, जो आपको पता है ना बासमती में अलग अलग यहाँ पे टाइप के चावल आते हैं। तो वो वही कुछ ऐसा केस यहाँ पे सिनेरियो बना रहा है कि अलग अलग केजी के राइस खरीद रहा है, अलग अलग क्वालिटी के राइस खरीद रहा है, फिर उन दोनों राइसेस को मिला रहा है और फिर एक प्राइस पे बेच रहा है। तो यहाँ पे 1 kg ऑफ राइस का कीमत जो दूसरे टाइप के 7 किलो है बच्चों, कितना किलो खरीद रहा है, 35 किलो खरीद रहा है। तो कितने का हो जाएगा प्राइस, 35 इंटू 7 का, 7 5 is 35, 7 3 is 21 प्लस 3 245, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना हो गया यहां पे, टोटल सीपी कितने का बच्चों, कितना किलो खरीदा उसने, 35 प्लस 25 केजी का, कितना हो जाएगा 150 प्लस 245, ऐड करो यहां पे, तो 35 प्लस 25 कितना होता है, 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 2 60 किलो चावल की कीमत यहां पे आ चुकी है हमारे पास 5 4 5 9 395 रुपीस।
क्लियर हो गया बच्चों? 7 किलो चावल की कीमत आ चुकी है यहां पे हमारे पास 395 रुपीज। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने ये 60 किलो के चावल क्या रेट पे बेचे? 6.75 kg। ठीक है, तो यहां पे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 60 kg राइस, 1 किलो कितने का बिका है? 6.75 का, तो 60 कितने का बिकेगा? इंटू 675। डेसिमल हटा देता हूं, 100 लिख लेता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, डेसिमल हटा दिया, 2 डिजिट्स है तो डिवाइड कर दिया 100 से, 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आपके पास आ जाएगा 5 1 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 3 15, तो यहां पे 135 इंटू 3, 3 5 15, 3 3 9 प्लस 1 10, 3 1 3, 405। ठीक है बच्चों, 100 इंटू 3 335, 105, 300 प्लस 105 आपके पास 405 रुपए। अब यहां पे पूछा है फाइंड व्हाट वाज हिज गेन और लॉस। सेलिंग प्राइस यहां पे ज्यादा आ रहा है सीपी से, तो जब एसपी ज्यादा होता है सीपी से हमेशा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। तो 405 माइनस 395 रुपए, 10 रुपए का यहां पे प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपीस का? 10 रुपीस का यहां पे प्रॉफिट आया है। तो यहां पे सेकंड का भी आंसर आ गया बच्चों 10 रुपीस। आई होप यहां तक आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कैलकुलेशन आपका ऐसे ही रहने वाला है बच्चों। ठीक है, अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन है अ मैन सेल्स 320 मैंगोज। एक आदमी है वो 320 मैंगो यहां पे सेल आउट कर रहा है। ठीक है, एट द सीपी ऑफ 400 मैंगोज फाइंड हिज गेन परसेंट। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वो यहां पे 320 मैंगो बेचकर कितनी प्राइस वसूल ले रहा है? 400। ठीक है, जो 400 मैंगो की सीपी प्राइस है वो 320 मैंगो बेचते ही ला दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमें निकालना है कि क्या उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो लेट द, देखो इसे आप x लेकर भी कर सकते हो, 1 लेकर भी कर सकते हो, 2 लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। Let the CP of 1 mango be ₹1। ठीक है, 1 mango be ₹1। अब वो कह रहा है a man sells 320 mangoes at the CP of 400 mangoes। तो यहां पे हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे? हमारे पास मैंगोज वैलिड होने चाहिए, हमारे पास मैंगोज वैलिड होने चाहिए। अगर मैं 400 मैंगोज ले रहा हूं तो 400 मैंगोज का ही सेलिंग प्राइस मेरे पास होना चाहिए, 400 मैंगोज का ही एसपी में सीपी मेरे पास होना चाहिए। और अगर मैं 320 ले रहा हूं तो 320 का ही सीपी मेरे पास होना चाहिए और 320 का ही सेलिंग प्राइस मेरे पास होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बच्चों मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ 320 मैंगोज पता है, एसपी ऑफ 320 मैंगोज कितना है बच्चों? इक्वल्स टू सीपी ऑफ 400 मैंगोज। यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 300 मैंगोज, 20 मैंगोज का कितना हो जाएगा? एक मैंगो का मैंने सीपी लिया है, कितना लिया है बच्चों एक मैंगो का सीपी? 1 रुपया। तो 400 मैंगो का सीपी 400 इंटू 1, तो ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। कितना है बच्चों? कितने मैंगोज का? 320 मैंगोज का। और सीपी ऑफ 320 मैंगोज कितना होगा? जब एक मैंगो 1 रुपए का बिक रहा है तो 320 मैंगो कितने में बिकेंगे? 320 क्या सीपी होगा? सॉरी बिकेंगे नहीं, क्या सीपी होगा? 320 रुपीज। अब आपके पास 320 मैंगो का सेलिंग प्राइस भी है, 320 मैंगो का सीपी भी है। आपको पता है सीपी बड़ा है एसपी से, सॉरी सीपी छोटा है एसपी से, एसपी बड़ा है सीपी से। प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा बच्चों? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी का वैल्यू यहां पे 400 माइनस 320, तो 80 रुपए का यहां पे प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? गेन परसेंटेज। तो गेन प्रॉफिट सेम ही होता है, आप गेन बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, सेम ही चीज की बात हो रही है। तो यहां पे गेन परसेंटेज निकाल लेते हैं।
मैंने आपको बताया था गेन हमेशा किस पे निकलता है, लॉस हमेशा किस पे निकलता है, सीपी में। तो डिनोमिनेटर में सीपी ही आएगा। तो यहां पे 80 अपॉन, तो सीपी कितना है 320 मैंगो का, 320 ही है, इंटू 100। 0 से 0 कटा, 8 4 32, 425 100। तो यहां पे गेन परसेंटेज 25% हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो गेन परसेंटेज का वैल्यू भी यहां पे 25% आ चुका है। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां पे कंसेप्चुअल है बच्चों। क्वेश्चन को ब्रेक करके हमें यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। सारे फॉर्मूलेज आपकी कमांड लिस्ट में होने चाहिए। ओके, तो चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों, अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कह रहा है, पर्सन बॉट एन आर्टिकल and sold it at a loss of 10%. If he had bought it for rupees 20% less and sold it for rupees 55 more, he would have had a profit of 40%. Find the CP of the article. आपको यहाँ पे CP निकालना है आर्टिकल का, और क्वेश्चन यहाँ पे ब्रेक किया गया है मल्टीपल फॉर्म्स में। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे CP नहीं पता, so let the CP of an article be X। यहां पे CP ऑफ एन आर्टिकल बी रुपीज X हम ले लेते हैं। अब यहां पे बोला गया है कि उसे लॉस हो रहा है 10% का, लॉस यहां पे दिया हुआ है 10% का, और हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा, SP इक्वल्स टू CP 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो यहां पे SP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP की वैल्यू X है, इनटू 1 minus 10 upon 100, so 100 minus 10, that will be a 90 by 100। 0 से 0 कटा, 9x by 10, यहां पे आपका आंसर आ गया। क्लियर है यार? अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ यू हैड बॉट इट फॉर रुपीज 20% लेस, अगर वो इसे 20% कम प्राइस में खरीदता, किसे, इस आर्टिकल को, तो नया CP निकालते हैं, न्यू CP कितने में, ओरिजिनल से 20% कम, तो ओरिजिनल X है, 20% कम, 20% ऑफ X हो जाएगा, सो X माइनस X बाई 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x बाई 5। क्लियर हो गया? ये वैल्यू हो जाएगा 4x बाई 5। तो वो कह रहा है, इफ एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 55 मोर, ही वुड हैव गेट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। यानी इस अमाउंट में उससे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, आप इसे छोड़ दो बच्चों, सोल्ड इट फॉर रुपीज 55 मोर। ये बता रहा है आपके पास पुरानी SP और नई SP का डिफरेंस कितना है, 55 रुपए है। यानी जो नई SP है वो पुरानी SP से 55 रुपए ज्यादा है, लेकिन SP निकलेगी तो इसी CP पे ना, 4x बाई 5 पे तो नया से SP निकालोगे, तो SP का फॉर्मूला अगेन यही वाला होगा, लेकिन यहां पे आप क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू 40 है, तो 100 प्लस 40 हो जाएगा 140 बाय 100 लिख सकते हो। CP कितना है, 4x बाय 5 इंटू 140 बाय 100, ये हो जाएगा आपके पास 7 और 5, 7 4 28x बाई 25, यहां पे आपके पास आंसर आ जाएगा 28x बाई 25। यहां पे नया SP आ गया, पुराना SP 9x बाई 10, नया SP यहां पे SP2 लिख लेता हूं, ठीक है, SP1 लिख लेता हूं, CP2 लिख लेता हूं, CP1 लिख लेता हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब वो कह रहा था क्वेश्चन में, जो पुराना नया SP आया है बच्चों आपके पास, ये पुराने से कितना ज्यादा है, 55 रुपए ज्यादा है, 55, यानी इसमें 55 रुपीज ज्यादा है इससे। यानी हम कह सकते हैं जो नया SP है या पुराना SP हमारे पास जो है वो नए से 55 रुपीज कम है, तो SP2 माइनस SP1 इक्वल्स टू 55। सो 28x बाई 25 माइनस it will be a 9x by 10 इक्वल्स टू 55। एलसीएम लो बच्चों, कितना आ जाएगा, यहां पे 50 आ जाएगा, 56x हो जाएगा, माइनस 9 5 45x इक्वल्स टू 55। 11x अपॉन 50 इक्वल्स टू 55। अब x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए,
x equals to 55 into 50/11 and that will be equals to 250 rupees. तो यहां पे सीपी आ गया 250 रुपए. अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में. जो आपका फाइनल क्वेश्चन यहां पे इस सीरीज का रहेगा अभी तक का, ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों. अ मैन सेल्स अ कार टू हिज फ्रेंड at 10% loss if the friend sells it for rupees 54,000 and gain 20%. ठीक है, अब फ्रेंड के लिए यहां पे प्राइस दिया गया है, उसका गेन परसेंटेज दिया गया है. हमसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल सीपी ऑफ द कार. ओरिजिनल सीपी हमें निकालना है बच्चों. ठीक है, ओरिजिनल सीपी हमें नहीं पता, और लेकिन हमें पता है जो उसके फ्रेंड ने जो बेची है कार वो 54,000 में बेची है. तो सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ कार कितना है? 54,000 है एंड गेन 20% है. गेन कितना है? 20% है. तो हम यहां पे सीपी निकाल रहे हैं किसका बच्चों? फ्रेंड के लिए. ओरिजिनल कार सीपी नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ निकाल रहे हैं यहां पे कि इसके फ्रेंड ने कितने में ये कार खरीदी थी. ठीक है, तो हमें पता है गेन परसेंट दिया है और यहां पे इसके लिए एसपी दिया हुआ है, तो यहां पे निकाल सकते हैं इसने कितने में खरीदा होगा. तो यहां पे एसपी वाला फॉर्मूला, एसपी इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100. यहां पे हमें एसपी पता है 54,000, यहां पे सीपी नहीं पता फ्रेंड के लिए, और 1 प्लस प्रॉफिट यानी 1 प्लस 20 अपॉन 100. तो ये 120/100 हो जाएगा. 54,000 इक्वल्स, तो ये यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. 0 से 0 कटा, 2 5 से 10, ये हो जाएगा 6/5. तो CP इंटू 6/5. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 54,000 इंटू 5/6 इक्वल्स टू CP. यानी इसके दोस्त ने, जो मैन है जिसने कार बेची है, उसके दोस्त ने कितने में खरीदा था? 69,000. So it will be a 45,000. So CP for man's friend कितना आ गया बच्चों? 45,000. यानी उस आदमी के दोस्त ने इस कार को, जो पर्टिकुलर कार की यहां पे बात हो रही है, कितने में खरीदा? 45,000 में खरीदा. और कितने में बेचा? 54,000 में बेचा. तो हम कह सकते हैं इस मैन के लिए जो यहां पे इन्वॉल्व है, जिसकी मेन कार थी, उसके लिए 45,000 एसपी होगा, क्योंकि वो सेल आउट किस में कर रहा है? अपने दोस्त को बेच रहा है. तो दोस्त को बेच रहा है, उसके लिए सीपी, और जो आदमी की कार थी उसके लिए सेलिंग प्राइस. तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ मैन सेल्स अ कार टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस. यानी जो उसके फ्रेंड का सीपी है वो उस मैन का एसपी होगा. तो नाउ सेलिंग प्राइस फॉर मैन इक्वल्स टू सीपी फॉर मैन्स फ्रेंड. ये सेम रहेगा बच्चों. एंड दैट इज कितना है? ये हमारे पास 45,000 है. अब इस 45,000 के लिए लॉस परसेंटेज गिवन है. इस 45,000 के लिए हमारे पास लॉस परसेंटेज गिवन है 10%. और हमें क्या निकालना है? यहां पे सीपी निकालना है, ओरिजिनल सीपी निकालना है. तो ये क्या है? एसपी है हमारे पास. यहां पे लिख लेते हैं एसपी 45,000 है. तो यहां पे अगेन फॉर्मूला एसपी इक्वल्स टू सीपी ब्रैकेट. लॉस हुआ है हमें 1 माइनस लॉस बाय 100. बस एक फॉर्मूला, आपको 2 फॉर्मूले यहां पे याद रखना है. एक तो ये पूरे एसपी और सीपी में, और दूसरा ये. सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी बच्चों. क्लियर है? अब यहां पे आपके पास ये हो जाएगा. सीपी मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है. एसपी 45,000 है इक्वल टू सीपी 1 माइनस 10/100. 0 से 0 कटा, तो ये हो जाएगा 9/10. 45,000 इक्वल टू सीपी 9/10 आ जाएगा वैल्यू. कोई डाउट बच्चों? 9/10 कैसे आया? 10 माइनस 1 दैट विल बी 9 अपॉन 10. तो 45,000 into 10 upon 9 equals to CP. So 9 5s 45 और ये आपके आ गया 50,000. यानी उस आदमी ने वो कार खरीदी थी 50,000 रुपए में. ठीक है,
जो उसके दोस्त ने उससे परचेज करी कितने में, 45,000 में, और उसके दोस्त ने बेची यहां पे 54,000 में। तो यहां पे ये 5 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं बच्चों। अब मूव करते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखते हैं अनदर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हम यहां पे कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240, अ ट्रेडर लॉसेस 4%. In order to gain 10%, what will be the SP of an article? SP मिसिंग है हमारे पास, और यहां पे पहले केस में SP दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास SP दिया हुआ है 240, लॉस दिया हुआ है हमें कितना 4%, और यहां पे CP मिसिंग है। तो आपको पता है जब लॉस परसेंटेज दिया होता है, एसपी दिया होता है, सीपी मिसिंग होता है, एक ही फॉर्मूला मैंने आपको लॉस के केस में पढ़ाया है यहां पे। तो आप यहां पे देखिए एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100। क्लियर हुआ बच्चों? परसेंटेज मुझे निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो एसपी की वैल्यू यहां पे दी हुई है 240 इक्वल्स टू सीपी मिसिंग है 1 माइनस लॉस परसेंटेज, दैट्स 4/100, 1/25 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 4, 425 100। तो यहां पे 240 इक्वल्स टू आ जाएगा सीपी ब्रैकेट 25 माइनस 1, दैट विल बी 24/25। तो 240 इंटू 25 अपॉन 24 इक्वल्स टू सीपी, यानी यहां पे 250 रुपया आपके पास सीपी आ गया है बच्चों। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वो क्वेश्चन में कह रहा है इन ऑर्डर टू गेन 10%, अगर इसी प्राइस पे उसे 10% का मुनाफा चाहिए तो कितने में बेचेगा? तो सेम यही फॉर्मूला एसपी इक्वल्स टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, बस यही फॉर्मूला। अब एसपी निकालना है, नया एसपी निकालना है, ठीक है। तो सीपी दिया हुआ है 240, 1 प्लस 10/100, 0 से 0 कटा तो ये वैल्यू हो जाएगा 250 इंटू 11/10। क्लियर हो गया? सो 25 इंटू 11 यहां पे आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 275। 25 10s are 250 plus 25, 275 will be the final answer for this one. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25% फॉर 150। अब इस केस में हमें क्या निकालना है? We need to find the CP of an article, जहां पे SP दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, यहां पे क्या गिवन है? SP लॉस परसेंटेज कितना है बच्चों? 25, और क्या मिसिंग है? CP मिसिंग है। क्या मिसिंग है? CP मिसिंग है। तो अब यहां पे आप क्या ध्यान दोगे? अगेन सेम फॉर्मूला, SP इक्वल्स टू CP into 1 minus loss percentage upon 100। तो SP का वैल्यू क्या है? 150, CP का वैल्यू मिसिंग है 1 minus 25/100, 25 1s are 25, 25 4s are 100। एलसीएम अगेन 4 आएगा डिनोमिनेटर में, 4 minus 4 into 1 that will be 4 minus 1 आपके पास हो जाएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 150 इंटू 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू सीपी 350 150 एंड 54 200। यहां पे आपके पास सीपी आ जाएगा बच्चों इसका। सो सिंपल। अब मूव करते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपके पास हो गया बच्चों 200। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पे बात हो रही है एक ही क्वेश्चन में इंक्रीज अमाउंट की और डिक्रीज अमाउंट की। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल एट सीपी यूजर्स आर, ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 इंक्रीज और डिक्रीज वाला अगला क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं। अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल एट सीपी यूजर्स आर 900 grams weight फॉर अ केजी, फाइंड अ गेन परसेंट। हमें यहां पे गेन परसेंटेज निकालना है। अगर वो क्या करता है, यहां पे 1 केजी के जगह 900 ग्राम का वाट यूज करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। सो यहां पे लिख लो आपके पास, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ, ओके, 1 ग्राम बी ₹1, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम बी ₹1। तो यहां पे सीपी ऑफ 900 ग्राम, देखो ध्यान देना, सीपी यूजेस आर 900 ग्राम, यानी जब 900,000 ग्राम का वो सामान बेच रहा है, जब वो 1000 ग्राम का सामान दे रहा है कस्टमर को, तो उससे कितने रुपए का सामान बेच रहा है, 900 ग्राम रुपए का सामान बेच रहा है। ध्यान देना बच्चों, यहां पे जब वो केजी की जगह 900 ग्राम का वॉट यूज कर रहा है, तो वो क्या कंसेप्ट लगा रहा है, जो 900 ग्राम एक्चुअल कीमत जो होना चाहिए आपके पास, ठीक है, सीपी ऑफ 1000 ग्राम क्या होगा, 1000 ही होगा। लेकिन यहां पे वो सेलिंग प्राइस, और यहां पे अगर बात करें सीपी ऑफ 900 ग्राम्स, ये भी 900 ग्राम ही होगा। क्लियर हो? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, अगर मैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया लेता हूं, तो 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपया आएगा, 900 ग्राम का कीमत 900 रुपया आएगा। लेकिन शॉपकीपर थोड़ा यहां पे स्मार्टली वर्क करता है। वो क्या करता है, 1000 ग्राम के प्राइस पे वो 900 का सामान बेच देता है। यानी पैसे तो ले रहा है 1000 रुपए पूरे, लेकिन दे कितने का माल रहा है, 900 रुपए का माल दे रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां पे उसके अकॉर्डिंग सीपी ऑफ 900 ग्राम्स क्या है बच्चों, 900 ही है, लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ 900 ग्राम्स अमाउंट के लिए वो 1000 रुपया ले रहा है, क्योंकि 100 ग्राम वो कम यूज कर रहा है। फिर से ध्यान से समझना बच्चों, सामान वो 900 ग्राम में लेके ही आएगा, जहां से भी लेके आएगा, तो उसके लिए तो 900 रुपए पे करेगा। लेकिन वो क्या करता है, वॉट में कमी दिखा देता है, 1 केजी की जगह वो 900 ग्राम यूज करता है। यानी लिखा तो 1 केजी होगा, लेकिन वॉट होगा आपके पास 900 ग्राम का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 900 ग्राम की कीमत तो 900 ही है, लेकिन जब वो 900 ग्राम को बेच रहा है तो 1000 रुपए का माल पैसा ले रहा है कस्टमर से। ले 1 केजी का पैसा रहा है, बेच 900 ग्राम रहा है, तो यहां पे उससे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, SP माइनस CP, दैट विल बी 1000 माइनस 900, 100 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, यहां पे गेन परसेंटेज बोला है, हमेशा CP पे निकलता है, गेन अपॉन CP इंटू 100। तो यहां पे 100 अपॉन CP है, 900 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 0 से 0 कटा, ये हो जाएगा 9, 11 99, 1 बाय परसेंटेज, 11 1 बाय 9 परसेंटेज का यहां पे ये प्रॉफिट हो गया है। कंसेप्ट इसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा बच्चों क्वेश्चन को, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब मूव करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रेशर कुकर वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है बच्चों, तो यहां पे देखते हैं इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, when the price of a pressure cooker was increased by 15%, its sales fell down by 15%. What was the effect on the money received? पूछ रहा है फायदा होता है या घाटा होता है। अब यहां पे हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, हम यहां पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट द प्राइस of a cooker be ₹1.
एक प्रेशर कुकर की प्राइस मैंने ₹1 ले ली है और टोटल नंबर ऑफ कुकर्स बॉट, वो भी कितना ले लिया है? 100। एक प्रेशर कुकर की कीमत कितनी है बच्चों? 1 रुपया है और 100 प्रेशर कुकर की कीमत यहां पे कितनी हो जाएगी आपके पास? 100 × 1। अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा है सर कि सर अगर हम यहां पे 10 ले, बिल्कुल आप 10 के साथ क्वेश्चन कर सकते हो। अगर हम यहां पे 50 ले, आप 50 के साथ भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर हम यहां पे 70 ले, आप 70 के साथ भी क्वेश्चन कर सकते हो। 1000 ले, 1000 के साथ भी क्वेश्चन कर सकते हो। 1 को अगर 10 लेना तो इसे भी 10 ले सकते हो, ठीक है। बट आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए? आपको 0 लगाना है बच्चों लास्ट में। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, लेट द प्राइस ऑफ अ प्रेशर कुकर बी 12 रुपीज एंड द टोटल नंबर ऑफ कुकर्स बॉट बी 56। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे में कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बच्चों। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर स्पीक करते हैं जिनके लास्ट में जीरोस आए। तो मैंने क्या ले लिया है? प्राइस ऑफ अ कुकर 1 रुपया ले लिया है। टोटल नंबर ऑफ कुकर बॉट जहां पे 100 ले लिए। अब टोटल सेल कितनी की हो जाएगी? 100 रुपए की हो जाएगी। अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? When the price of a pressure cooker was increased by 15। अब नई प्राइस क्या है कुकर की? न्यू प्राइस ऑफ अ कुकर, ध्यान देना, न्यू प्राइस ऑफ अ कुकर। यानी 1 तो आपके पास रहेगा ही बच्चों, और 1 पे कितना % इंक्रीज हो जाएगा? 15/100। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 115/100, जो हो जाएगा 1.15 रुपीज। अब वो कह रहा है अगर कुकर की कीमत, एक प्रेशर कुकर की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सेल घट जाती है। यूजुअली यही तो होता है ना बच्चों, हमारे पास इन्फ्लेशन में अगर दाम बढ़ते हैं तो सेल घटती है, ठीक है। अगर सेल यहां पे घटेगी तो इफेक्ट पड़ेगा प्राइस पे, क्योंकि रेट बढ़ चुका है। अगर रेट कम होता तो सेल बढ़ती, ठीक है। अगर कम दाम में कोई चीज मिल रही है तो वहां पे क्या होगा, कस्टमर उस चीज को लेने के लिए दौड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसका दाम ऊपर कर दिया तो सेल ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखते हैं सेल कितना गिर रही है। पहले कितने बिक रहे थे? 100। अब यहां पे कितने बिक रहे हैं बच्चों, इसमें ध्यान देना। अब यहां पे फेल डाउन बाय 15%। तो यहां पे नाउ न्यू, यहां पे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसे लिख लो टोटल नंबर ऑफ कुकर्स बॉट। आप यहां पे सेल लिख सकते हो S1, ठीक है। S1 क्या है? पहले वाली सेल। अब यहां पे न्यू सेल, कितने कुकर यहां पे उसने लिया है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 15% डिक्रीज हो रहा है 100 पे। तो 100 माइनस 15/100 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 85। अब टोटल सेल प्रोसीड्स, ध्यान से समझना। हुआ क्या है, यहां पे 1.15 का कुकर हो चुका है प्राइस, और कितने कुकर बिक रहे हैं? 85। तो टोटल पैसा कितना आएगा? 1.15 इंटू 85, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 1.15 को 85 से। 5 5 25, 5 1 5 प्लस 2 7, 5 1 5, 8 5 40, 8 1 8 प्लस 4 12, 8 1 8 9। तो यह आ जाएगा आपके पास 97.75। क्लियर हो गया? यह आ गया आपके पास वैल्यू 97.75 रुपीज। अब वो कह रहा है यहां पे आपके पास कि कितना यहां पे इफेक्ट होगा ऑन द मनी रिसीव्ड, ठीक है। पहले 100 रुपए मिल रहे थे, अब 2.5 रुपए कम मिल रहे हैं। तो आप लिख सकते हो 2.5 रुपए का डिक्रीज होगा, या आप लिख सकते हो 100 माइनस 97.75 अपॉन 100 इंटू 100, इतने % का डिक्रीज होगा। 2.25 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। सो इट विल बी अ 2.25% ऑफ डिक्रीज। या तो आप लिखो 2.25 रुपीज डिक्रीज हो गई है सेल, या बता सकते हो 2.25% ऑफ डिक्रीज है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन सेल्स 2 हाउसेज एट द रेट ऑफ रुपीज 1.995 lakhs ईच
ऑन वन ही गेन्स 5%, ऑन द अदर ही लूजेस 5%। जब भी आपके पास बच्चों सेम, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ लॉस हो रहा हो परसेंटेज में और सेम अमाउंट ऑफ गेन हो रहा हो परसेंटेज में, इट कैन बी 5% गेन 5% लॉस, 6% गेन 6% लॉस, 2.5% गेन 2.5% लॉस, 10% गेन 10% लॉस, 15% गेन 15% लॉस। तो इस केस में हमेशा आपके पास लॉस ही होगा। कब? अगर आपके पास यहां पे परसेंटेज ऑफ गेन एंड परसेंटेज ऑफ लॉस सेम है बच्चों। ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो यहां पे बच्चों आपको लेंदी कैलकुलेशन करना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकालो, फिर टोटल सीपी निकालो, उसके बाद एक में आप क्या निकाल रहे हो, एसपी निकाल रहे हो। यहां पे क्या दिया हुआ है, मैक्स सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। देखो 1.995 के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आप यहां पे क्या पूछोगे, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा 10th में, ठीक है, लॉस परसेंटेज, ठीक है। जो भी यहां पे आपके पास अमाउंट दिया होगा, जो भी यहां पे आपके पास अमाउंट परसेंटेज पे दिया होगा, कॉमन, ठीक है, गेन और लॉस जो भी वैल्यू दी है सेम होनी चाहिए अपॉन 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी 25 अपॉन 100। तो यहां पे आपको होगा 0.25% का लॉस। क्लियर हो गया बच्चों? यहां पे आपके पास आएगा 0.25% का लॉस। एक चीज यहां पे क्लियर रखना बच्चों, ठीक है, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पे आपके पास लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज सेम होगा तभी ये फॉर्मूला लगाना है। इन केस अगर ये अलग अलग हो गए तो फिर आप क्या निकालोगे, इंडिविजुअल सीपी निकालोगे दोनों का। क्लियर हो गया? इंडिविजुअल सीपी निकालने के बाद टोटल सीपी निकालोगे, टोटल एसपी निकालोगे, फिर देखोगे क्या होगा। अगर यहां पे भी ऐसा करोगे तो यहां पे आपको 0.25% का लॉस मिलेगा। उस मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, लॉस परसेंटेज गेन ऑब्लिक लॉस अपॉन 10 का होल स्क्वायर। कब? जब यहां पे दोनों परसेंटेज गेन और लॉस के सेम होंगे। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो इसका आंसर है 0.25%। अब बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹1 a man loses 20%. How many for ₹1 should he sell to get a gain of 20%? अगेन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। टॉफी के फॉर्म में पूछ लेगा, ठीक है, और चॉकलेट के फॉर्म में पूछ लेगा, बनाना के फॉर्म में पूछ लेगा। तो आपको कमांड होना चाहिए कि क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर ₹1। तो 12 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस हमें पता है, ₹1। 12 संतरों की कीमत ₹1 है। तो इन पे उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% पे। तो ऑब्वियस सी बात है 12 संतरों की सीपी ज्यादा होगी, तभी तो लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर मैं 12 संतरों को ₹1 में बेच रहा हूं और मुझे लॉस परसेंटेज मिल रहा है तो यानी उसकी कीमत ₹1 से ज्यादा रहेगी। तो वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस फाइंड आउट कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला, SP equals to CP 1 minus loss percentage upon 100। जो फॉर्मूला मैं करवाते आ रहा हूं बच्चों, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला, SP equals to CP bracket 1 minus loss percentage upon 100 in case of loss, SP equals to CP 1 plus profit percentage upon 100 in case of profit। बस यही 2 फॉर्मूलेज आपको लर्न करने, ठीक है। बाकी के सीपी और एसपी का अगर आपसे सीपी पूछ लेगा तो आप यहीं से डिराइव कर सकते हो। तो अब यहां पे हमें एसपी दिया है 12 संतरों का ₹1, सीपी नहीं पता। 1 माइनस लॉस कितना हो रहा है यहां पे 20%, 25 = 100। तो 1/5 आ गया, 5 1 = 5 माइनस 1, सो 1 इक्वल टू सीपी इंटू 4/5। क्लियर हो गया? तो यहां पे हमारे पास 1 इक्वल्स टू सीपी 4/5 आ गया, इंटू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
1 इंटू 5/4 इक्वल टू CP। तो यानी उन संतरों की कीमत कितनी रही होगी बच्चों? जो 12 संतरे थे 5/4, 1 पॉइंट समथिंग उनकी प्राइस थी। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। 5/4 उनकी प्राइस थी। यहां पे ध्यान देना, भी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। हमने CP निकाला है 12 संतरों का, जिनकी कीमत कितनी थी? सेलिंग प्राइस 1 रुपया थी, उनकी CP 5/4 है, 1 से ज्यादा आ रहा है बच्चों, ठीक है। इट विल बी 1.25 आई थिंक, 1.25 आएगा। अब यहां पे बोला गया है हाउ मैनी फॉर अ रुपी शुड ही सेल टू गेट अ गेन ऑफ 20%। अब वो कह रहा है 1 रुपए में वो कितने बेचे, 1 रुपये में वो कितने संतरों को बेचेगा कि उसे गेन हो जाए 20% का, ठीक है। तो मैं 5/4 CP पे एक काम करता हूं, ये 1 से ज्यादा अमाउंट है ना, 5/4 CP पे मैं निकाल लेता हूं कि कितने संतरों में गेन मिल रहा है, कितने मतलब क्या मेरे को यहां पे अमाउंट मिलेगा SP का, ठीक है। तो यहां पे आपके पास हाउ मैनी फॉर अ रुपी शुड ही सेल टू गेट अ गेन ऑफ 20%। तो अगेन सेम फॉर्मूला, ठीक है। SP इक्वल्स टू 5/4 इंटू, ठीक है, सेल आ रहा है बच्चों, ठीक है, ध्यान देना, सेल आ रहा है 5/4 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो यहां पे निकाल लेते हैं 5/4 इंटू, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है 1 + 20/100। 5/4 आपका यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे 5/4 आपके पास वो है CP है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5/4 इंटू 6/5। तो यहां पे आ जाएगा ये 3/2। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे 3/2 रुपए के 12 ऑरेंजेस बिकेंगे, ठीक है। 3/2 रुपए के 12 ऑरेंजेस बिकेंगे। ये मैंने किसकी SP निकाली है? ये मैंने SP निकाली है 12 संतरों की बच्चों। पूरा क्वेश्चन 12 संतरों पे ही चल रहा है, 12 ऑरेंजेस पे ही चल रहा है। तो मेरे को 1 रुपये में निकालना थोड़ा टिपिकल था। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में निकाल दूं, क्योंकि मुझे यहां पे क्या पता था, मुझे यहां पे CP मिल गया 12 संतरों का। अगर मैं यहां पे 5/4 रुपीज पे ही 20% का प्रॉफिट निकाल दूं तो वो सेलिंग प्राइस निकलेगा ना। तो मैंने सेलिंग प्राइस फॉर्मूला लगाकर यहां पे क्या निकाला? 12 संतरों का नया सेलिंग प्राइस निकाला, जो कितना परसेंटेज प्रॉफिट दे? 20% प्रॉफिट दे। तो 12 संतरों का सेलिंग प्राइस हो गया आपके पास 3/2। ध्यान से समझना, 12 संतरों का सेलिंग प्राइस हो गया आपके पास 3/2। यानी यहां पे आपके पास 3/2 रुपए में कितने संतरे मिल रहे हैं? 12 ऑरेंजेस मिल रहे हैं। ध्यान से देखना बच्चों, तब जाके 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपए में कितना बेचेगा? तो यहां पे यूनिटरी मेथड, 1 रुपए में कितना? दैट विल बी इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 3/2। 12 डिवाइडेड बाय 3/2, 12 होल अपॉन 3/2। दिस विल इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 12/3 और 2 ऊपर चले जाएगा। 3 4 12 एंड 4 2 8। तो 1 रुपए के उसे 8 संतरे बेचने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? इन ऑर्डर टू गेन 20%। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों इसमें। सो आई होप आपको इस सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। यही मेथड्स आपको यहां पे यूज करना है बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, करते हैं अनदर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। यहां पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पे बनाएंगे क्वेश्चन को कंसेप्ट के थ्रू और स्टेप्स भी समझाएंगे आपको कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे पेपर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द लॉस इनक्योर्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270 is as much as the profit made after selling it at 10% profit. Find the CP of the article. हमें यहां पे CP निकालना है किसका? आर्टिकल का। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें क्या गिवन है बच्चों? सेलिंग प्राइस कितना है? 270। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि द लॉस incurred is as much as the profit made after selling it at 10%. ठीक है, तो जितना लॉस होगा उसके बाद 10% प्रॉफिट में जितने में बिकेगा वो सेम होगा 10% प्रॉफिट में।
तो यहां पे लॉस इनक्योर्ड is equals to profit made at 10%. क्लियर हो गया? प्रॉफिट मेड एट 10% इक्वल्स टू करंट लॉस. क्लियर हो गया? अब लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों, मुझे यहां पे सीपी का जरूरत है. सीपी मेरे पास नहीं है, तो लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल बी ₹X. एक्स ले लिया है आपने यहां पे आर्टिकल का सीपी. अब पहले केस में क्या था? लॉस इनक्योर्ड. दैट्स मीन एक्स का वैल्यू ज्यादा होगा 270 से. सो यहां पे लिख सकते हैं एक्स माइनस 270 इक्वल्स टू, इस स्टेटमेंट को देखो बच्चों, है प्रॉफिट मेड एट 10%. प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? हमें प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पे. तो यानी 10% ऑफ सीपी. क्लियर हुआ? तो यहां पे आपके पास 0 से 0 कटा और x माइनस 270 इज इक्वल टू एक्स बाई 10. ट्रांसपोज करोगे x बाई 10 को लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 270 को राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा x माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल्स टू 270. क्लियर है बच्चों? तो अब यहां पे वैल्यू क्या आएगा? एलसीएम लोगे 10x माइनस एक्स 9x अपॉन 10 इक्वल्स टू 270. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x का वैल्यू 270 इंटू 10 अपॉन 9 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 300. x का वैल्यू यहां पे आपको 300 रुपए मिल चुका है बच्चों. तो दैट्स मीन फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल ₹300. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. एन आइटम कॉस्टिंग ₹200, यानी सीपी यहां पे दिया गया है 200 रुपए. ठीक है? इज सोल्ड एट 10% लॉस इफ द प्राइस फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%. ठीक है? यानी आगे और रिड्यूस कर रहा हूं 5%, तो व्हाट विल बी द न्यू एसपी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को समझना है और अपनी कैलकुलेशन को यहां पे करना है. ठीक है बच्चों? तो एन आइटम कॉस्टिंग ₹, सीपी दिया है आइटम का, सीपी ऑफ एन आइटम इज इक्वल्स टू ₹200. अब बोला गया है सोल्ड एट 10% लॉस, तो लॉस क्या आपके पास? 10% है. ठीक है? इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%, व्हाट विल बी द एसपी? तो बच्चों आपको पता है लॉस हमेशा किस पे होता है? यहां पे सीपी पे ही होता है. तो आप 10% का लॉस सीपी पे निकाल लीजिए, फिर सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी लगा लीजिए. वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, या आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एसपी इक्वल्स टू सीपी 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100. ये भी आप लगा सकते हो. तो सीपी का वैल्यू 200 है इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100. 0 से 0 कटा तो 200 इंटू 9 अपॉन 10 आ जाएगा. 1 माइनस 1 अपॉन 10, 10 एलसीएम लोगे, 10 माइनस 1 कितना होगा? 9, और 9 अपॉन 10 वैल्यू हो जाएगा 180 रुपए. आपके पास यहां पे क्या आ गया? एसपी आ गया. देखो सीपी ज्यादा है तभी तो लॉस होगा. अब आगे क्या कह रहा है? इफ प्राइस इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%, अगर इसको भी 5% रिड्यूस कर दोगे, सो रिडक्शन निकालते हैं. रिडक्शन कितना होगा? 180 को भी 5% रिड्यूस कर लेता हूं. ठीक है? 5 2 10, 2 9 18. अब रिडक्शन कितना करना है? 9 रुपए. किस में करना है बच्चों? 180 में. तो नया प्राइस कितना आएगा? 180 माइनस 9 इक्वल्स टू 171 रुपीज. इसके आगे कुछ पूछा गया नहीं. व्हाट विल बी द एसपी? नया एसपी 171 रुपीज. क्लियर हो गया बच्चों? तो आपके पास यही मेथड होना चाहिए. ठीक है इस क्वेश्चन को करने का. अब मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे.
अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन यहां पे? अ ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल्स 20% अबव सीपी एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट, व्हाट इज हिज गेन परसेंट? अब डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? छूट। ठीक है, यानी इतना अमाउंट ऑफ प्राइस वो छोड़ेगा शॉपकीपर, यानी कम करेगा। अब डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? आपका मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। मार्क प्राइस क्या होती है? यहां पे क्लियरली दी हुई है, अ ट्रेडर लिस्ट इज आर्टिकल 20% अबव सीपी, यानी यहां पे 20% ऊपर है सीपी से। सो लेट द सीपी ऑफ एन आर्टिकल बी ₹X। आर्टिकल की सीपी कितनी ले ली आपने? ₹X ले ली है बच्चों। अब मार्क्ड प्राइस क्या किया है उसने? इसी पैसे को 20% ऊपर मार्क किया है, तो इंक्रीज निकालेंगे इस पैसे में। कितना इंक्रीज करना है? 20% ऑफ X। किस पे करना है? X पे करना है। तो MP इक्वल्स टू X प्लस 20% ऑफ X। सो ये कितना हो जाएगा? X प्लस X बाय 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 6x बाई 5। मार्क प्राइस आ गया 6x बाई 5। अब इस प्राइस पे बच्चों को क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। कितने का? 10% का। तो डिस्काउंट अगर 10% का दे रहा है तो सेलिंग प्राइस यानी इसमें 10% मुझे कम करना पड़ेगा, तो 90% अमाउंट तो मैं फिर भी पे करूंगा ना। इसमें 10% आप कम कर लो और फिर उसे 6x बाई 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी घटा दो, आपके पास एसपी आ जाएगा। या तो ये कर सकते हो, या आपको पता है 10% का डिस्काउंट है, इस पे 10% का डिस्काउंट है, 100 में से 10% माइनस पे करोगे तो 90% ऑफ अमाउंट इसका पे करना है। क्लियर हो गया? यानी यहां पे क्या लिखोगे आप? डायरेक्टली फाइंड द व्हाट इज हिज गेन परसेंट। सीपी X है, नो सेलिंग प्राइस निकालो ऑफ एन आर्टिकल। मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं, इक्वल टू 6x बाय 5 इनटू कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 10% का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 10 दैट विल बी 90। तो यहां पे लिख लोगे 90/100। फर्दर अगर बोले उसके बाद भी 15% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 15 कितना होता है? 85। यहां पे 85/100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सीरीज चलता रहेगा। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है, 6x बाई 5 में 10% निकाल लो और फिर जो भी अमाउंट आएगा उसे 6x बाई 5 से माइनस कर दो, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे एसपी कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 9 6 54x बाय 50, और यू कैन से दैट 27x बाय 25। एसपी आपके पास है, सीपी आपके पास है। पूछा क्या है? व्हाट इज हिज गेन परसेंट। गेन परसेंटेज पूछा तो गेन निकालना पड़ेगा पहले। गेन इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू क्या है बच्चों? 27x बाई 25 माइनस x। तो एलसीएम 25 और ये वैल्यू आ जाएगी 2x बाई 25। क्यों आएगी 2x? क्योंकि यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 27x माइनस 25x अपॉन 25। 2x बाई 25 गेन आ गया। अब गेन परसेंटेज, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन कितना है? 2x बाई 25 अपॉन सीपी यानी इंटू x इंटू 100। 25 4 जा 100, x से x कटा 8%। आपका यहां पे इसका आंसर हो गया। तो यहां पे मुझे आंसर मिल चुका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का भी 8%। सिंपल था क्वेश्चन, अप्रोच आपका यही होने वाला है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि यहां पे क्या हमसे पूछा गया है।
प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग कॉमोडिटी फॉर ₹425, यानी 425 आपके पास क्या है बच्चों, यहां पे एसपी है, ठीक है, इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹355। यानी वो कह रहा है जब आप किसी प्रॉपर्टी को या किसी कॉमोडिटी को बेचते हो 425 रुपए में, ठीक है, नॉट प्रॉपर्टी, आप कॉमोडिटी कोई भी आइटम ले सकते हो, वहां पे आपके पास जो प्रॉफिट होगा वो सेम होगा अगर उसी कमोडिटी को आप 355 में बेचते हो उसके लॉस के बराबर। जो 355 में लॉस होगा और जो 425 में प्रॉफिट होगा उसका सेम वैल्यू है। और लॉस और प्रॉफिट दोनों किस पे होते हैं, सीपी पे। लेट सीपी बी ₹X, लेट सीपी बी ₹X। तो पहले केस में प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी आपके पास 425 है और माइनस एक्स। लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, सीपी आपके पास एक्स है और एसपी कितना दिया है बच्चों, 355। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों अमाउंट सेम है, जो भी वैल्यू आएगी प्रॉफिट और लॉस की, चाहे 15 रुपए है, चाहे 25 रुपए है, चाहे 30 रुपए है, वो सेम होगा। यानी प्रॉफिट अगर 25 रुपए हो रहा है तो लॉस भी 25, आपका अगर लॉस 70 हो रहा है तो प्रॉफिट भी 70। ऐसे आप समझ सकते हो, ये दोनों अमाउंट सेम है, तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। इक्वेट करो 425 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 355। ट्रांसपोज कर दो 355 को लेफ्ट हैंड साइड, एक्स को राइट हैंड साइड। 425 प्लस 355 विल इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 400 प्लस 300 700 एंड 55 प्लस 25 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 80। तो ये हो जाएगा 780 इक्वल्स टू 2x। 780 अपॉन 2 आपके पास x और ये वैल्यू आ गई आपके पास 390। तो यहां पे सीपी आपके पास आ गया बच्चों ₹390। आई होप आपको एक क्वेश्चन भी यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। Subhas purchased the tape recorder at 9/10 of its SP. ठीक है, तो यहां पे दिया है सुभाष ने कोई टेप रिकॉर्डर खरीदा जिसकी कीमत क्या थी, 9/10 ऑफ इट्स एसपी थी। यानी अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे सीपी क्या होगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर जो एसपी होगा उसका 9/10 पार्ट या 9/10 टाइम्स ऑफ एसपी यहां पे सीपी है। तो अगर मैं सीपी यहां पे एक्स लेता हूं बच्चों तो मेरा क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट नहीं हो पाएगा। फिर आप यहां पे एसपी कैसे निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें सीपी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि सीपी 9/10 है किसके, एसपी का। सीपी इक्वल्स टू 9/10 ऑफ एसपी। तो यहां पे क्या लिखोगे, लेट एसपी बी ₹X। अब आपको सीपी मिल जाएगा यहां पे 9/10 ऑफ एक्स। तो इस केस में प्रॉफिट हो रहा है, आप क्लियर देख सकते हो, 9/10x सीपी है और एसपीएक्स से प्रॉफिट पूछा जाएगा तो x/10 माइनस कर दोगे x से 9/10x को। लेकिन वो ऐसा कह नहीं रहा है यहां पे। अब वो क्या कह रहा है, एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स एसपी। अब वो क्या कर रहा है, इसी आइटम को 9/10 ऑफ x जिसका सीपी है, सीपी आपको मिल गया है 9/10x। अब इस टेप रिकॉर्डर को वो क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है कितने में, 8% मोर अमाउंट में। तो न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर, न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर कितना हो जाएगा, 9x/10 प्लस 8% ऑफ 9x/10। यही तो करोगे, या आप 9x/10 को डायरेक्ट 108/100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये आपके पास जाएगा 4 2 8 4 25 100। क्लियर हो गया।
और ये आ जाएगा आपके पास 250 सर। तो 9x/10 प्लस आपके पास हो जाएगा, ओके सॉरी यहां पे बच्चों SP मैंने x लिया है, सॉरी मैं 9 CP पे निकाल रहा था, यहां पे SP तो मेरा x है तो x पे निकालूंगा, x प्लस 8% ऑफ x, क्योंकि वो किससे ऊपर बेच रहा है, 8% ऊपर बेच रहा है SP पे। तो अब यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 8x/100, 108x/100, ये नया SP आ जाएगा। अब पूछ रहा है यहां पे फाइंड हिज गेन परसेंट, तो गेन परसेंट निकालने के लिए या गेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेन इक्वल्स टू, तो यहां पे SP माइनस CP, तो लिख सकते हो 108x/100, CP कितना है बच्चों, CP है 9/10 ऑफ x, तो LCM कितना आएगा, 100 आएगा, 108x माइनस 90, क्योंकि 9 10 कितना होता है, 90 होता है, तो यहां पे माइनस करने के बाद ये आ गया आपके पास 18x/100, दैट इज इक्वल्स टू गेन। ठीक है, यही हमारे पास गेन है। अब गेन परसेंटेज निकालते हैं, तो गेन परसेंटेज आपके पास हो जाएगा गेन अपॉन CP, G स्टैंड्स फॉर गेन हियर, ठीक है, तो गेन कितना 18x/100, CP कितना है बच्चों 9x/10 अपॉन 10, तो 10 ऊपर आ जाएगा इंटू 100, 100 से 100 कटा, x से x कटा, 9 2 18, और यहां पे गेन परसेंट 20% आ गया। बस यही अप्रोच आपका होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का बच्चों, यही मेथड है। ठीक है, CP के बारे में बताया गया था 9/10 ऑफ SP है, तो लेट द SP बी x, हमारे पास CP आया 9x/10, उसके बाद बोला गया था वो टेप रिकॉर्डर को फर्दर सेल आउट करता है कितने में, 8% ऊपर SP पे, तो SP x था, 8% ऑफ x ऐड करेंगे x पे, तो वैल्यू आया 108x/100। क्लियर, उसके बाद हमने गेन निकाला SP माइनस CP 108x/100 माइनस 9x/10, x मत माइनस कर देना क्योंकि x यहां पे SP है। फिर उसके बाद वैल्यू आ जाएगा 18x/100, गेन परसेंटेज आपके सामने 20 है, तो यहां पे आपके पास 16th का आंसर आ गया बच्चों 20%। मूव करते हैं 17th में, अ मैन परचेज्ड अ वॉच फॉर ₹400 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 20% ऑफ द SP, SP पे बेच रहा है 20%। ठीक है बच्चों, तो यहां पे इस क्वेश्चन को करते हैं अब। ठीक है, अ मैन परचेज्ड अ वॉच फॉर ₹400 एंड सोल्ड इट अ गेन ऑफ 20% ऑफ द SP, तो यानी SP पे गेन हो रहा है। यूजुअली हमने क्या सीखा है बच्चों, गेन हमारा हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, CP पे। गेन प्रॉफिट एक ही चीज है, लॉस भी आपका हमेशा CP पे कैलकुलेट होता है, लेकिन ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो किस पे बताना चाहता है आपको। यूजुअली अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप CP पे ही निकालते हो, लेकिन यहां पे बता रहा है कि 20% ऑफ द CP में हमें, SP में हमें यहां पे गेन अमाउंट मिल रहा है, तो अगेन लेट द SP बी ₹x। अब गेन निकाल लो बच्चों, गेन कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है 20% ऑफ द SP, सो 20/100 इंटू x, 0 से 0 कटा एंड दैट विल बी 2 5 10, 2 5 10, x/5 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया है, परचेज द वॉच फॉर ₹400, यानी CP कितना है, क्वेश्चन में 400 दिया हुआ है, और आपको पता है CP प्लस गेन क्या होता है बच्चों, SP होता है। CP प्लस गेन दैट विल बी इक्वल टू SP, 400 प्लस x/5 इक्वल्स टू x। क्लियर हो गया, ट्रांसपोज करो x/5 को राइट हैंड साइड, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 400 इक्वल्स टू x माइनस x/5। एलसीएम लो बच्चों, 400 इक्वल्स टू 5x माइनस x, 4x/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 400 इंटू 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू x, 100, 5 ज़ा 500। तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 में व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, इट्स ₹500।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है, तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे करना है। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन में। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹30 इंस्टेड ऑफ ₹40, 5% मोर इज लॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 लाइन का है, ठीक है, यूजुअली आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर यहां पे आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है वो, अगर आप किसी टेबल को, ठीक है, कितने में सेल आउट कर लेते हो, 30 में सेल आउट कर लेते हो। देखो दोनों केसेस में लॉस हो रहा है, 30 में बेचो चाहे 40 में बेचो, दोनों केसेस में लॉस हो रहा है। लेकिन एक चीज आप कंसेप्चुअली समझो बच्चों, अगर 40 में बिकेगा तो कम लॉस होगा ना, कंपैरिजन टू 30। अगर 40 में बिकेगा तो कम लॉस होना चाहिए इन कंपैरिजन टू 30। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टेबल लेके आया हूं 70 रुपीज में और 30 में बेच रहा हूं तो कितने का लॉस होगा, 40 रुपीज का। और अगर 40 में बेच रहा हूं तो कितने का लॉस होगा, 30 रुपीज का। तो ये चीज क्लियर है कि जो टेबल मैं अगर 40 में बेच रहा हूं और उसी टेबल को मैं 30 में बेच रहा हूं तो लॉस सबसे ज्यादा कहां पे होगा, जब वो टेबल कितने में बिकेगी, 30 में बिकेगी। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टेबल, सीपी पूछ रहा है, लेट सीपी बी ₹X, ठीक है। अब लॉस निकालते हैं फर्स्ट केस में, टेबल जब कितने में सेल आउट हो रही है, when SP is 30, तो लॉस is equals to X minus 30, and when SP is 40, तब लॉस कितना हो रहा है, X minus 40। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा ज्यादा है, वो सिंपली हमें बता रहा है इंस्टेड ऑफ सेलिंग फॉर टेबल फॉर बाय सेलिंग अ टेबल ऑफ ₹30 इंस्टेड ऑफ ₹40, यानी अगर 40 में बिकता तो लॉस कम होता, 30 में बिका तो लॉस ज्यादा होगा, यानी ये X minus 30 का वैल्यू ज्यादा है X minus 40 से। और कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है बच्चों। किसका 5%, सीपी का 5%, यानी X minus 30 minus X minus 40 equals to 5% of X। बस ये सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करो माइनस को अंदर, तो माइनस एक्स प्लस 40, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स से एक्स कटा, माइनस 30 प्लस 40 10 इक्वल्स टू 5x बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 100 इक्वल्स टू x, और ये आपके पास आ जाएगा 200 यहां पे आपके पास x का वैल्यू आ चुका है। तो यहां पे इस केस में सीपी कितना होगा बच्चों, 200 रुपीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग भी था। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गए होंगे बच्चों। तो यहां पे हमने प्रैक्टिस किए 12 से 18 तक के क्वेश्चंस। अब मैं यहां पे आपको 2 और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो मूव करते हैं उन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पे। ओके बच्चों, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस, और ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर भी यहां पे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे 19 क्वेश्चन है, SP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो यहां पे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स क्या है बच्चों, CP ऑफ 15 आर्टिकल्स के बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, 15 आर्टिकल्स को बेचकर, यानी सॉरी 15 आर्टिकल को अगर आप खरीद रहे हो किसी प्राइस पे, और यहां पे आपको क्या वसूल हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। यानी जब आप 12 आर्टिकल को बेच रहे हो तो आपको 15 आर्टिकल का सीपी मिल जा रहा है। 12 आर्टिकल को बेचते ही 15 आर्टिकल का सीपी मिल जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो अगेन मैं आपको सिंपल सा स्टेटमेंट बताऊंगा, सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा। जो भी वैल्यू लिखी है वो यहां पे ऐसे लिख लो, रीड करो, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल। यानी 12 आर्टिकल बेचते ही आपको 15 आर्टिकल का सीपी मिल जा रहा है। अब ध्यान रखना, यहां पे यूनिट अमाउंट सेम होना चाहिए, ठीक है। यूनिट अमाउंट सेम मतलब अगर मैं सीपी ऑफ 12 आर्टिकल निकाल रहा हूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल होना चाहिए। अगर मैं सीपी ऑफ 15 आर्टिकल निकाल रहा हूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल होना चाहिए। किस चीज के लिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट द सीपी ऑफ आर्टिकल be ₹1. Let the cost price of
ईच भी लिख लो बच्चों, यहां पे आर्टिकल भी रुपीज पर, यानी हर एक आर्टिकल का कीमत कितना है, 1 रुपये। तो अब मैं यहां से 15 हो, 20 हो, 25 आर्टिकल हो, सबका प्राइस निकाल सकता हूं। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है, जो 15 आर्टिकल का प्राइस है वही 12 आर्टिकल, जो आपके पास 15 आर्टिकल का प्राइस है वही आपके पास सेलिंग प्राइस है 12 आर्टिकल का। क्लियर हो गया? तो मुझे यहां पे एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स पता चल चुका है। एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स मुझे पता चल चुका है। कितना होगा, देखो सीपी ऑफ 15 आर्टिकल, और एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, 1 रुपया, तो 15 की कितनी होगी, 15 इंटू 1। अब एसपी पता चल चुका है, सीपी भी पता होना चाहिए, तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स कितना होगा बच्चों आपके पास, हर एक आर्टिकल कितने का है, आपके पास 1 रुपये का है, तो 12 आर्टिकल का सीपी आपके पास 12 रुपये आ गया। ये 15 हो गया, ये 12 हो गया। अब आपको पता है यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या पूछा गया, व्हाट इज द गेन परसेंटेज, तो गेन निकाल लेते हैं पहले, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी आपके पास 15, सीपी 12, और ये आपके पास कितना आ गया, 3 रुपए का गेन। गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, 3 बाय सीपी कितना है, 12 इंटू 100, 3 4 12, 4 25 100। तो यहां पे गेन परसेंटेज कितना आ गया बच्चों, 25% यहां पे आपके पास गेन आ चुका है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं बच्चों, अनटिल अनलेस, कब तक, जब तक आपको अप्रोच क्लियर नहीं होगा। तो यही मेथड है बस इन क्वेश्चन को करने का। ठीक है, और अगर इन केस ये एमसीक्यूज फॉर्म में आते हैं तो आप सिंपल देखो कौन सा अमाउंट बड़ा है, 15 बड़ा है, 12 छोटा है, 15 माइनस 12 कर दो। ठीक है, तो 12 हमेशा सीपी हो जाएगा, जो भी अमाउंट, अगर किस केस में, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो गया? लॉस होगा तो जो बड़ा होगा वो सीपी बन जाएगा। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, अब 20th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल 10 आर्टिकल इज द सेम एज द सीपी ऑफ 11 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंट। तो अगेन क्या दिया हुआ है, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल्स टू सीपी ऑफ 11 आर्टिकल। सेम बच्चों, अगर आपको जो मैंने पहला वाला मेथड सिखाया, कौन सा नंबर बड़ा है, 11 बड़ा है, 11 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, 1 बाई 10 इंटू 100, 10% आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट चाहिए कि कैसे हम इस आंसर में पहुंचे, तो देखते हैं। एसपी ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू सीपी ऑफ 11 आर्टिकल। अगेन आपको पता होना चाहिए कि यहां पे 11 आर्टिकल का प्राइस मैं कैसे वसूल ले रहा हूं, जब मैं 10 आर्टिकल को बेच रहा हूं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल पता है मुझे, अगर सीपी ऑफ 10 आर्टिकल से पता चल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगेन लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। तो यहां पे आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी सीपी ऑफ 11 आर्टिकल्स, 11 इंटू 1। सिमिलरली अब आपको 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस पता है, तो सीपी भी पता चल जाए तो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सीपी एक आर्टिकल का 1 रुपये, तो 10 आर्टिकल्स का 10 इंटू 1, तो ये 11, ये 10। तो यहां पे अगेन आपको क्या हुआ, गेन हुआ है। गेन का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, गेन क्या है, 11 माइनस 10, 1 रुपये का गेन हो रहा है। गेन परसेंटेज, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सीपी कितना दिख रहा है बच्चों, 10 रुपये दिख रहा है, इंटू 100, 0 से 0 कटा, 10% यहां पे आपकी वैल्यू हो जाएगी गेन परसेंटेज की। तो ये आपके पास आ गया 10% फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? सो आई होप आपको यहां पे ये सारे के सारे कंसेप्ट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस के थे, सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बच्चों। हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं आरएमसी से,
वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किए हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हें रिवाइज करना है। इन केस किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे दोबारा लेके आएंगे। याद रखिए यहाँ पे हम कंप्लीट करवा रहे हैं आपको आरएमसी का मैथमेटिक्स का सिलेबस, जहाँ पे हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो गुड बाय एंड टेक केयर।